पहले हम ये देखेंगे कि प्रमेय संख्याओं को किसी संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित किया जाता है, और उसके बाद हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि दो प्रमेय संख्याओं के बीच में कितनी प्रमेय संख्याएं हो सकती है। और दो अगर हमें प्रमेय संख्या दे रखी है तो उनके बीच में अगर आपसे कुछ प्रमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम किस तरह से प्रमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, इस बात पर हमारी डिस्कशन होगी। अब आगे देखते हैं कि संख्या रेखा से आप भली भांति परिचित हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। ये एक सरल रेखा होती है जिसको दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ओके, और इस पर विभिन्न बिंदु जो है एक विशेष पैमाने पर किसी संख्या को निरूपित करते हैं। ओके, इससे पहले आप 7वीं कक्षा तक जो है पूर्णांकों को इस संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख चुके हैं। अभी जैसे मैं आपके सामने लिखूंगा आपको सब कुछ याद आ जाएगा। यहाँ पर देखिए संख्या रेखा पर आपको कई बिंदु दिखाई दे रहे हैं। मान लेता हूं कि मैं ये बिंदु जो है संख्या 0 को निरूपित करता है। तो अब देखिए कि यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ हमारे सीधे हाथ की तरफ, ओके, दाएं हाथ की तरफ जो संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांकों को प्रदर्शित करती है। 0, 1, ये बिंदु 2 को, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह से इसका कोई अंत नहीं है, आगे तक बढ़ती जाएगी। अब अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की, अगर बाएं साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 0 से छोटे पूर्णांक यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इस तरह से हम अपरिमित रूप से आगे तक जा सकते हैं। तो इस टाइप की जो संख्या रेखा है उससे आप भली भांति परिचित हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी की सभी क्या है, प्रमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाए, जहां p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याएं भी क्या कहलाती है, प्रमेय संख्याएं कहलाती है। तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है ये भी सारी प्रमेय संख्या है, क्योंकि जितने भी पूर्णांक है वो प्रमेय संख्या तो होती होती है। क्यों होती है ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे हम 5 जो एक पूर्णांक है इसको प्रमेय संख्या किस आधार पर कह सकते हैं कि 5 के बटे में आप क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, क्योंकि ये 5 के बराबर ही तो होता है, 5/1। अब परिभाषा से कंपेयर करो, परिभाषा के साथ इसकी तुलना करो कि ये p/q का रूप है, ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, नीचे 0 नहीं है, तो परिभाषा की सभी शर्तें ये पूरी करता है। इसलिए कोई भी पूर्णांक जो है वो प्रमेय संख्या है, क्योंकि हर एक पूर्णांक जो है प्रमेय संख्या की परिभाषा की सभी शर्तों को पूरी करता है। ओके, अब देखिए मैं सबसे पहले आपको प्रमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सिखाना चाहता हूं। तो उसके लिए जो है मैं 0 से 1 के बीच की कुछ संख्याएं लूंगा, लेकिन ये जगह जो है बहुत ही कम पड़ जाएगी। उसके लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर 3-4 संख्याएं लिखना चाहूंगा तो कम जगह पड़ेगी। तो वैसे तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि किन्हीं भी दो प्रमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक प्रमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक, तो बेशक वो संख्याएं कितनी ही नजदीक क्यों ना हो, ओके, उनके बीच में अनगिनत प्रमेय संख्याएं हो सकती है। वो किस तरह से होगी वो अभी हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए इतनी कम जगह में थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, जूम करके और फिर जो है हम उस पे जो है विभिन्न प्रकार की संख्याएं लिखना सीखेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर मेरे पास ये एक संख्या है, इसको मैं यहाँ 0 कह देता हूँ, और ये जूम करने के बाद मान लेते हैं कि 1 यहाँ आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा पैमाना मैं ले लेता हूँ। तो आप संख्या रेखा पर पैमाना कोई भी ले सकते हैं, आप चाहो तो 1 इतनी दूर भी ले सकते हैं, दो फिर आपको इतनी आगे दूरी पर लेना पड़ेगा, और 1 अगर इतनी दूर लिया तो -1 भी आपको इतनी ही दूरी पर इधर लेना पड़ेगा। ओके, अगर आप चाहो तो बिल्कुल छोटा सा पैमाना भी ले सकते हो, जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट हो। ओके, तो अभी देखिए कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इस 0 से 1 के बीच के यहाँ पर 2 हिस्से कर दिए, यहाँ पर भी इसके 2 हिस्से कर दिए। ओके,
तो अब देखिए कि ये बिंदु किसको प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर दो हिस्से कर दिए हैं, तो ये सिंपल सी बात है कि आधा हो गया। आधे को हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। ठीक, इधर से ये भी आधा हो गया, आधे को 1/2 लिखेंगे, लेकिन ये 0 से लेफ्ट साइड में है तो ये -1/2 हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह से हम अगला एक और उदाहरण लेते हैं। इसी तरह से यदि मैं यहाँ 0 और 1 के बीच के 3 भाग कर देता हूँ, 3 भाग के लिए जैसे मैंने यहाँ 2 बिंदु लगाए तो देखिए 1 2 3 भाग हो गए। इसी तरह से मैं लेफ्ट साइड में भी इसके 3 भाग कर देता हूँ, तो क्या होगा कि एक बिंदु जो है यहाँ से देखिए तीसरा हिस्सा है, तीसरे हिस्से को हम क्या लिखते हैं, 1/3। ठीक, यानी पूरे 1 का तीसरा हिस्सा तो 1/3, और ये यहाँ तक 2 हिस्से हो गए, यहाँ से यहाँ तक, तो ये बिंदु जो है 2/3 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसी तरह से लेफ्ट साइड में ये -1/3 और ये -2/3। और अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो ये देखिए ये इतना इतना 1/3 2/3, और ये जो है ये 3/3 भी है। 3 से 3 कट के क्या आ जाएगा, 1, और ये जो है -3/3 भी है, तो 3 से 3 कट के -1 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम ऊपर वाले में देखें तो ये 1/2, और इसको आप 2/2 भी कह सकते हैं, इसको -2/2 भी कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हमने इसके 2 हिस्से किए तो ये 1/2, आगे वाला 2/2, फिर 3/2, इसी तरह से चलते जाएंगे। 3 हिस्से किए तो ये 1/3 2/3 3/3, इसी तरह से 4 हिस्से एक बार हम और करके देखते हैं। अब देखिए 4 हिस्से करने के लिए मैं बीच में 3 बिंदु लगाऊंगा, 4 हिस्से हो जाएंगे। ओके, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक चौथा हिस्सा है, तो ये बिंदु 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2/4 को, ये 3/4 को, और ये 4/4 को। इसी तरह से अगर आगे भी चौथा हिस्सा हम लेते हैं तो 5/4 को। ओके, इसी तरह से लेफ्ट साइड में माइनस में हो जाएगी संख्या, -1/4 -2/4 -3/4 -4/4 -5/4, इसी तरह से चलती रहेगी। ओके, अब देखिए कि इस चीज को अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको एक अपनी तरफ से क्वेश्चन देता हूँ, बुक में नहीं है ये, कि -5/7 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो अब देखिए बटे में कितने 7 है, तो आपको 0 से 1 के बीच का कितने हिस्से करने पड़ेंगे, 7 हिस्से करने पड़ेंगे, और 7 हिस्से करने के लिए 6 कट लगाने होते हैं। तो यहाँ पर अंदाजे से आप लगा दीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 हिस्से हो गए। इसी तरह से लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 और 6, जब 6 बिंदु लगाओगे तो 7 हिस्से हो जाएंगे। 8 हिस्से करने हो तो 7 बिंदु लगाइए, 10 हिस्से करने तो 9 बिंदु लगाइए, क्योंकि लास्ट में ऑटोमेटिक 2 हिस्से हो जाते हैं। ओके, तो अब देखिए कि -5/7 है, तो माइनस है तो ये अंडरस्टूड है कि 0 से लेफ्ट साइड में ही मिलेंगे। तो जैसे ये 7वां हिस्सा है तो ये 1/7, लेफ्ट साइड में तो -1/7, ये -2/7 -3/7 -4/7, और ये है -5/7। तो ये जो बिंदु है ये -5/7 को निरूपित करता है। ठीक, अगर आपको ये कहे कि 4/7 को देखिए, तो इस तरह से अगर आपको 4/7 को निरूपित करने के लिए कहा जाए तो आप राइट साइड में देखिए कि ये 1/7, ये 2/7 3/7 और ये 4/7 है, क्योंकि ये प्लस की है तो राइट साइड में मिलेगा, तो ये 4/7 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब देखिए आगे मैंने एक सवाल और लिखा है कि 7/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में देखिए कि यहाँ पर अंश छोटा है, हर बड़ा है, यहाँ अब अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। तो अब देखिए इस सवाल में क्या चाहा जाएगा
तो इसके लिए मैं पहले एक संख्या रेखा ड्रा कर लेता हूँ, ठीक। और यहाँ पर 0 और ये 1, ये -1। अब अगर मैं देखूं कि इसके नीचे 5 है तो जितना हर है ना उतने ही हिस्से करने पड़ेंगे। 5 हिस्से करने के लिए मुझे यहाँ पर 4 बिंदु लगाने होंगे। ओके, तो यदि हम यहाँ पर देखें कि ये तो 1/5 है, ये 2/5, ये 3/5, 4/5 और 1 है ये 5/5, लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना 7/5, तो इसका मतलब 1 से फालतू मिलेगा। इसके लिए आपको ये संख्या रेखा थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी दोनों तरफ, ठीक। और ये 1 है, यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा। फिर उसके बीच के आपको वही 5 हिस्से करने होंगे, 1 2 3 4 बिंदु लगाएंगे, 5 हिस्से हो जाएंगे। तो अब देखिए ये तो 5/5 और ये 6/5 और ये 7/5 आ जाएगा। ओके, ये 7/5, ठीक। इसी तरह से अगर ये -7/5 होता तो हम -2 तक बढ़ते और इस साइड इसके -7/5 यहाँ कहीं आ जाता। ओके, तो अगर आपको अंश बड़ा दिखे हर से तो इसका मतलब ये 1 से भी आगे आपको मिलेगा। ओके, और अगर और सुविधा करनी हो तो 7/5 के सही बटे बना लो। 5 एकम 5 शेष 2। तो अब देखिए भागफल 1 आया तो इसका मतलब 1 से आपको आगे मिलेगा। अगर ऐसे भागफल 2 आ जाए तो इसका मतलब आपको 2 से आगे मिलेगी वो संख्या, ठीक। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि संख्या रेखा में कितनी लंबी ड्रा करनी है। भागफल 1 आए तो 1 से ज्यादा यानी 2 तक बना लो, भागफल 2 आए तो 3 तक बना लो उसको। ओके, और हिस्से कितने करोगे हर देख के। ओके, अब यहां से देखिए कि हम एक बात पर विचार करते हैं कि दो प्रमेय संख्याओं के बीच में कितनी प्रमेय संख्याएं हो सकती है। तो देखिए कि अगर आपने 0 और 1 के बीच में ही अगर हम बात करें कि कितनी प्रमेय संख्या होती है, कि जब हमने 2 हिस्से किए तो आपको 1 प्रमेय संख्या मिल गई, जब 3 हिस्से किए तो आपको 2 प्रमेय संख्याएं मिल गई, जब आपने 4 हिस्से किए तो 1 2 3 प्रमेय संख्याएं मिल गई। इसी तरह से जब आपने 7 हिस्से किए तो 1 2 3 4 5 6 प्रमेय संख्याएं इसके बीच में मिल गई, ठीक। इसी तरह से अगर आप 10 हिस्से करोगे तो आपको 9 प्रमेय संख्या इनके बीच में मिल जाएगी। ओके, 1000 हिस्से करोगे तो 999 प्रमेय संख्या मिल जाएगी। 10,000 हिस्से करोगे तो 9,999 प्रमेय संख्या मिल जाएगी। तो इसके हिस्से हम अनगिनत कर सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हिस्से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक प्रमेय संख्याएं आपको मिलेगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्नावली 1.2 से पहले कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तो इन उदाहरणों को हम बारी बारी से अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं एक उदाहरण लेता हूँ, 10वां उदाहरण लेता हूँ पहले। ओके, कि यहाँ पर आपको उसके बाद जो है मैं आपको 9वां और 8वां उदाहरण भी समझाऊंगा। पहले हम 10वां देखते हैं कि 1/4 और 1/2 के मध्य प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर हर देखिए अलग अलग है। अगर हर समान होता ना तो हमारे लिए बहुत ही आसान होता। कैसे होता? क्योंकि जैसे हमने यहाँ पहले देखा कि जैसे अगर 1/4 और 3/4 के बीच में पूछे तो हम क्या करते कि यहाँ पर देखिए कि 1/4 और 3/4 के बीच में 2/4 आती है। हम आसानी से ज्ञात कर सकते थे कि पूरी संख्या रेखा के 4 हिस्से करके और फिर यहाँ 1/4 ढूंढते, 3/4 ढूंढते, बीच में एक प्रमेय संख्या आसानी से आ जाती। इसी तरह से जिनका हर समान है, जैसे यहाँ पर ये सारी संख्याएं जो है -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, इन सभी प्रमेय संख्याओं का हर क्या है? समान है। अगर हर समान है तो आपको अगर ये कोई पूछ ले कि -1/7 और -5/7 के बीच में कितनी प्रमेय संख्या है, तो आप आसानी से बता दो -2/7, -3/7, -4/7, ये सारी इसके बीच की संख्याएं हैं। तो किन्हीं भी दो प्रमेय संख्याओं के बीच में अगर प्रमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है तो आसान और बढ़िया तरीका क्या है कि पहले उनका हर बराबर कर लेते हैं।
हर बराबर करने के बाद फिर हम आगे वाला स्टेप उठाएंगे। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले हम इन्हें समान हर वाली प्रमेय संख्याओं में बदलेंगे। अब समान हर वाली प्रमेय संख्याओं में बदलने के लिए जो है एक बहुत ही आसान सा तरीका होता है। देखिए यहाँ पर कि पहले मैंने 1/4 उठाया, ठीक, तो पहली संख्या ली और दूसरी का हर, पहली संख्या ले करके दूसरी का हर उठाओ, उसी से गुणा और उसी से भाग, ठीक। तो ये संख्या बन गई 2/8। ओके, इसी तरह से फिर दूसरी संख्या उठाओ, ठीक, और दूसरी संख्या लेने के बाद पहली संख्या का हर उठाओ और उसी से गुणा उसी से भाग, क्या आ गया 4/8। अब देखो कि दोनों संख्याओं का हर क्या हो गया, बराबर हो गया, बटे में क्या आ गया 8। तो अब आपको पता लग गया कि 0 और 1 के बीच आपने कितने हिस्से करने हैं, 8 हिस्से करने हैं। 8 हिस्से करने हैं तो आपको यहाँ पर कितने निशान लगाने पड़ेंगे, 7 लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 निशान हो गए, तो 8 टुकड़े ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो अब देखिए कि ये 0/8 कह सकते हैं, ये 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 और 7/8 और ये 8/8। अब आपको देखना है कि 2/8 यानी इसके और 4/8 के बीच में, 2/8 और 4/8 के बीच में कौन सी संख्या है, 3/8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 2/8 और 4/8 के बीच परिमेय संख्या कौन सी है, 3/8 है। ओके, या हम ये कह सकते हैं 2/8 का मतलब 1/4 और 4/8 का मतलब 1/2, 1/2 और 1/4 और 1/2, क्योंकि 2/8 और 1/4 के बराबर है, 4/8 और 1/2 के बराबर, के बीच एक परिमेय संख्या 3/8 है या हो सकती है। वैसे तो यह परिमित रूप से अनेक हो सकते हैं। अगर इसके मैं 16 हिस्से कर दूं तो इसके बीच में आपको और भी मिल जाएगी, ठीक है। दोनों के 24 हिस्से करें तो और भी ज्यादा मिल जाएगी। जितने पूछे उस हिसाब से हम इससे बढ़ाते जाएंगे इसकी, और हम परिमेय संख्या निकालते जाएंगे। अब आगे उदाहरण नंबर 9 देखिए कि यहाँ पर फिर वही दोनों संख्याएं हैं, 1/4 और 1/2। तो सबसे पहले हम ऊपर वही लाइन लिखेंगे कि सबसे पहले हम इन्हें समान हर वाली संख्याओं में बदलते हैं। उसके बाद हम ये काम करेंगे कि उसके मध्य अब 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो पहले तो समान हर वाली संख्याओं के रूप में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1/4 को दोबारा लिख के इसके हर से गुणा और उसी से भाग, फिर 1/2 को दोबारा लिख के 1/2 से दूसरी संख्या इसी से गुणा और उसी से भाग। लेकिन जब हम यहाँ पर सोल्व करके देखते हैं तो 2/8 और ये 4/8। तो देखिए हर बराबर है, तो 2 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं आती है, 2 और 4 के बीच में अगर हम पूर्ण संख्याएं देखें तो 2 और 3, 2 3 4 सिर्फ एक ही संख्या मिलेगी। तो यहाँ से तो हम 1 तो निकाल सकते हैं लेकिन 3 नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब अब हमें इसके और छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। और छोटे टुकड़े करने के लिए जो है मैं एक बार इसको 2 से गुणा करके और देखता हूँ। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 और 8 के बीच में देखो 5 6 7। अब बात बन जाएगी, फिर 3 संख्या है ना, अब 3 परिमेय संख्या भी यहाँ से निकल जाएगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा 2 से भाग एक बार और कर देते हैं। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। और इसी तरह से इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अब देखिए कि संख्या रेखा पर हमें इसके कितने हिस्से करने हैं, 16 हिस्से करने हैं, ठीक। तो हर बार आपको हिस्से करके दिखाने जरूरी नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि यहाँ कहीं मान लिया 4/16 आया, यहाँ कहीं 8/16 आया, तो इसके बीच में क्या आएगा
5/16 भी आएगा, 6/16, 7/16, 8/16, ठीक है। 8/16 तो 1 को 2 ही गया, तो ये 3 संख्या इसमें आ जाएगी। कौन कौन सी? 5/16, 6/16 और 7/16। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 4/16 और 8/16 के बीच 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? 5/16, 6/16 और 7/16, ठीक। अब 4/16 को हमने क्या कर रखा है? 1/4, और 8/16 का मतलब है 1/2 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं। 5/16, 6/16, 7/16। ये तो 3 पूछी, अगर 3 से ज्यादा पूछ लेता तो हम यहाँ पर 3 से गुणा करके ट्राई करते, 4 से गुणा करके भी हम ट्राई कर सकते थे। जितनी पूछी है उतनी हम यहाँ पे उसके अंश के बीच में पूर्ण संख्या देख लेते हैं कितनी होती है, उसी हिसाब से हम इसको गुणा कर लेते हैं। ओके, अब आगे देखिए कि यहाँ पर एक परिमेय संख्या माइनस की और एक प्लस की है। तो सबसे पहले हम वही लाइन लिखेंगे हल के अंदर कि सबसे पहले हम इन्हें समान हर वाली परिमेय संख्याओं में बदलते हैं। सबसे पहले हम इन्हें समान हर वाली परिमेय संख्याओं में बदलते हैं। ओके, -5/6 और दूसरी है 5/8। तो -5/6 को दोबारा लिखा और -6 से दूसरी संख्या लो 8। 8 का हर लेना, अपने अंश नहीं लेना, हर लेके उसी से गुणा उसी से भाग। 8×5 = 40, -40/8 = 48। अब 5/8 को दोबारा लिखा और पहले का हर लिया, उसी से गुणा उसी से भाग। 8 × 48, देखिए हर दोनों का समान हो गया, 5 × 30, ठीक। अब देखिए कि यहाँ इसके बीच में कितनी संख्या निकालनी है आपने? 10। तो -40 और 30 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि -40, -39, -38 और इस तरह से करके 0 तक जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 29 तक, यानी बहुत सारे यहाँ पर अंश के बीच में जो है, दोनों का अंश कंपेयर करें तो बहुत सारी जो है यहाँ पर पूर्णांक आते हैं। बहुत सारे पूर्णांक आते तो उतनी ही यहाँ पर हम परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक। तो -40/48 और 30/48 के बीच की परिमेय संख्याएं, ठीक, कौन कौन सी लिखोगे आप? -39/40, -38/40, -37/40, -36/40 और -35/40, -34/40। कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, -33/40, -32/40, -31/40, -30/40, और इस तरह से बिंदियां लगा करके प्लस के 29/40 तक, ठीक है। बिंदियां लगाने का मतलब है कि इस तरह से आगे ये चलती ही जा रही है। ओके, तो अब देखिए कि कई बच्चे इसका आंसर कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बुक में इसका आंसर ना मिले। क्यों? क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो हो सकता है कोई विद्यार्थी इसको ऐसे भी कर सकता है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा होगी हमारे पास। तो देखिए ऊपर वाले सम में क्या था कि हमारे पास कमी पड़ गई थी बीच में संख्याओं की, एक ही मिली थी, ढूंढनी 3 थी, इसलिए हमें अलग अलग संख्याओं से इसको गुणा करनी पड़ी। अब हो सकता है कोई बच्चा इसको भाग भी दे दे, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से समझा देता हूँ। आपका सवाल तो कंप्लीट हो गया।
लेकिन बच्चा किस तरह से कर सकता है, इसको 2 पे कट भी कर सकता है। 20 दूनी 40, 24 दूनी 48, -20/24 कर सकता है इसको, 15/24। इनका हर भी क्या है, समान है। तो हो सकता है कि एक बच्चा इसको 20 और 15 के -20 और +15 के बीच में -19/24, -18/24, -17/24, इस टाइप से जो है ये 10 परिमेय संख्याएं लिख सकता है। ठीक, तो जो है अगर सम इस तरह से करते हैं तो भी ठीक है, इस तरह से करते हैं तो भी ठीक है। अब देखिए, दो संख्याओं के बीच में एक प्रमेय संख्या ज्ञात करने का एक तरीका और भी होता है कि जैसे दो प्रमेय संख्याएं दे रखी है, मैंने तो आपको पहले क्या करवाया था कि इनका हर बराबर करके फिर आपको इनके बीच में प्रमेय संख्या ज्ञात करनी सिखाई थी। एक तरीका और भी होता है कि दोनों को जोड़ दो, 1/4 + 1/2। इस जोड़ को आप क्या करो, 2 से भाग दे दो। ठीक, एक प्रमेय संख्या निकल जाएगी। तो जैसे 1/4 + 1/2, 4 और 2 का एलसीएम आ गया 4, और 4 को 4 से भाग दिया, 1 1 एकम 1, 4 को 2 से दिया 2 2 एकम 2, तो ये आ गया 3/4 भाग 2। 3/4 भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो पलट जाएगा ये, और ये आ जाएगा 3/8। ठीक, यही हमारा आंसर पहले आया था। तो एक तरीका ये भी है कि 1/4 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या। अब देखिए कि अगर एक निकालनी हो तब तो ये आसान है, लेकिन अब देखिए कि हमें ज्ञात क्या करनी थी, 1/4 और 1/2 के बीच में अगर एक संख्या ज्ञात करनी हो तो ये तरीका ठीक है। यहाँ पर 3/8 आ गया। अब 3 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, फिर इस तरह से संख्या आएगी। इससे ज्यादा और ज्ञात करनी हो तो इन दोनों को जोड़ के फिर 2 से भाग, इन दोनों को जोड़ के फिर 2 से भाग। ठीक, तो इस तरह से मेथड जो है काफी लंबा हो जाता है। तो ये लंबा मेथड होने की वजह से जो है हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं जिसमें हर समान हर वाली संख्याओं में बदल करके वो वाला मेथड अप्लाई करते हैं। तो 1-2 उदाहरणों में ये दे रखा है, तो आप ये भी एक बार ट्राई करें। ठीक, और उसके बाद ये भी करें। 3 संख्या में इस तरीके से और निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे 1/4 + 3/8 ये वाली संख्या ज्ञात करनी हो तो इन दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दे दिया, 8 को 4 से भाग दिया 2, और 8 को 8 से भाग दिया 1 1 3 3, और 5/8 भाग में 2 है, तो ये भाग को जब गुणा में करेंगे तो 1/2, तो 5/16, ये 5/16 आ जाएगी। इसी तरह से ये संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तरीका एक बार ट्राई जरूर करना है, लेकिन फॉलो आपने लगभग सवालों में आपने यही करना है, इसी तरीके से ही सवाल करने हैं। ओके, जिसमें हर बराबर करने हो। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।